बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा भाग। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 का पहला भाग किया है। जिन बच्चों ने अभी तक उसे नहीं देखा है, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे, वो क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026-27 के लिए। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वो हमारा चैनल जो कि इस नाम से है YAS कोचिंग, इसको तुरंत बिना देरी किए हुए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हम आपके लिए मैथ, इंग्लिश, साइंस तीनों सब्जेक्ट पूरे के पूरे इसी तरह हल करने वाले हैं। इसलिए डेली हमारे चैनल पर आप विजिट करें और अपनी तैयारी बराबर करते रहें। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के दूसरे भाग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करो। तो हल करने का मतलब होता है इन दोनों समीकरणों से हम x और y का मान निकालेंगे। कैसे? प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 हमारी प्रतिस्थापन विधि पर ही आधारित है। और करा m का मान ज्ञात करो। कब? यदि y = mx + 3। तो पहले इन दोनों को हल करके प्रतिस्थापन विधि से हम x y का मान निकाल लेंगे। वो एक आंसर हो जाएगा। जो x y का मान आएगा यहाँ x की जगह पर रख देंगे, y का मान y की जगह पर रख देंगे, m हमारा निकल आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, जैसे ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और ये हमारी समीकरण नंबर 2 है, तो किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, दोनों समीकरणों में 2x है। इसलिए समीकरण 1 से हम x नहीं निकालेंगे, 2x। तो समीकरण 1 से 2x बराबर क्या बन जाएगा? यहाँ पे है 11 और प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y। ये हमारा 2x बराबर 11 - 3y किससे निकला? समीकरण 1 से। अब ये मान हम किस में रख देंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? 2x - 4y = -24। अब ये हमारी समीकरण 2 है। 2x - 4y = -24 और 2x बराबर हमने निकाला है 11 - 3y पहली समीकरण से। तो जहाँ पे 2x है यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाला मान 11 - 3y। फिर ये माइनस का 4y है बराबर माइनस का 24। तो -3y - 4y मिलके हो जाएगा माइनस का 7y बराबर ये माइनस का 24 है, प्लस का 11 उधर ले जाओगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो -7y बराबर -24 - 11 मिलके माइनस का 35 हो जाएगा। और जब दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो y बराबर इधर 35 है और ये 7 कहाँ जाएगा? नीचे बटे में। तो 7 पना 35। इसका मतलब y आपका निकल आया कितना? 5। तो y का मान 5 हम यहाँ रख देंगे तो x निकल आएगा। कैसे? जैसे 2x है तो 2x बराबर 11 - 3y। तो 3y, y की जगह क्या आ जाएगा? 3y, 3 गुणित y का मतलब 5, यहाँ पे 5 रखोगे तो 2x बराबर 11 - 5 × 3 = 15। तो 2x बराबर 11 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो माइनस का 4 बचेगा। तो x बराबर -4, ये 2 कहाँ जाएगा? बटे में। तो 2 से 4 को भाग करोगे 2 आएगा, माइनस है तो माइनस लगा दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर आपका आया -2। x -2 आया और y कितना आया? 5। तो कह रहा था हल ज्ञात करो। तो पहला आंसर हो जाएगा x बराबर -2 और y बराबर 5। तो हमने पहला आंसर लिख दिया कि x बराबर -2 और y बराबर 5। ये हो गया समीकरण का हल। अब वो कह रहा था m का मान ज्ञात करो, और m के लिए कंडीशन दी थी सवाल में y बराबर mx + 3। तो y 5 निकला है, यहाँ y की जगह पे 5 लिख दो, बराबर की जगह पे बराबर, m की जगह पर m
m और x के बीच कोई निशान नहीं, तो गुणा का निशान रहेगा x निकला है -2 और +3। ठीक, तो 5 बराबर -2 का m में गुणा हुआ तो -2m और +3, तो ये 5 है। -2m आप क्या करो, ये लेफ़्ट है ये राइट है, राइट से लेफ़्ट में ले आओ, तो -2m जब इधर से इधर लाओगे तो -2m का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इधर क्या बच गया, +3, और 5 को उधर ले जाओ, +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो इधर आपका 2m है बराबर ये 3 प्लस का 5 माइनस का, तो जब 1 + 1 माइनस होता है तो घटता है, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, काहे का 2, -2, क्योंकि माइनस वाली गिनती बड़ी है। तो m बराबर क्या हुआ, -2, और ये 2 जो m के साथ है कहाँ जाएगा, बटे में, तो 2 से 2 कट जाएगा, एक बार भाग जाएगा, तो आपका m बराबर कितना हो गया, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं m बराबर ऊपर नीचे बराबर है कट जाएगा, माइनस क्या बचेगा 1, तो m बराबर -1। तो इस सवाल में कह रहा था 2 समीकरण दिए थे कि हल करो का मतलब x और y का मान ज्ञात करो, ये हमने निकाला, और m का मान ज्ञात करो, तो m कितना निकला, -1। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 देखें, वो और भी अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक से देखो और अपनी बेहतर तैयारी करो। बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, मतलब 26, और कह रहा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा कि माना संख्याएं जो हैं वो हमारी क्या हैं, x और y हैं। अब वो कह रहा था संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर का मतलब होता है घटाना, इसका मतलब x और y का घटाना, x - y बराबर क्या हुआ, 26। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। और वो क्या कह रहा कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो हमने लिखा x बराबर 3y, एक संख्या दूसरी की कै गुनी, 3 गुनी। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। पहला समीकरण x - y बराबर 26, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि संख्याओं का अंतर 26 है। फिर आगे बोल रहा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, इसका मतलब x बराबर 3y। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस x का मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में, मतलब जहाँ पे ये x है वहाँ पे क्या लिख देंगे, 3y। तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे कि x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 जहाँ पे हमारी x है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये 3y। फिर x के बाद क्या है, -y, तो यहाँ पे -y रहेगा, बराबर की जगह बराबर, और 26 की जगह पर 26। 3y से y घटाओगे तो ये 2y बच जाएगा, बराबर 26। अब ये 2 जब हटेगा कहाँ जाएगा, 26 के नीचे, तो y बराबर हो गया आपका 26, और ये 2 गया बटे में नीचे, 2 से 26 को भाग हुआ तो आ गया 13, मतलब 13। ये हमने लिख दिया 1 3 13। जब भी आप 26 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 13। तो y बराबर हमारा 13 निकल आया। अब y का मान 13 यहाँ पे रख दोगे तो 13 था क्या हुआ, 39। तो x बराबर हमारा हो गया, x बराबर कितना, 3y, तो 3 × y, y का मतलब y निकला है 13। तो 13 से 3 को गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा, 39, मतलब 39। तो x का मान 39 निकला, y का मान 13 निकला। तो इसका मतलब आपकी संख्या जो x y थी, तो आंसर क्या हुआ, संख्या 39 और 13 है। अब अगर चेक करना है सही है गलत है, तो चूंकि कह रहा संख्याओं का अंतर 26 है, तो 39 से 13 आप घटाओगे तो क्या बचेगा, 26 ही तो बचेगा। दिस मीन्स जो हमारा आंसर निकला है वो करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आप नीचे लिखेंगे, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं कि आंसर में संख्याएं क्या हुई, 39
और कामा 13। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक्स करें, और जब आप वीडियो देखते हैं नीचे हाइप का बटन होता है उसे ऑन करें। हम अपनी वीडियो में प्रोडक्ट भी डालते हैं, कैमरा के, पेन टाइप के। अगर आपको आवश्यकता हो तो वहां से क्लिक करके वो प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। क्योंकि सवाल है तीनों विषयों का, हम मैथ भी करते हैं, साइंस भी करते हैं और इंग्लिश भी करते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपका है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन लिखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात करो। आपके पास दो कोण हैं, एक जो है दूसरे से 18 डिग्री अधिक है, सिर्फ इतनी सी बात है, और दोनों को अलग अलग निकालना है। और कोण कैसे हैं? संपूरक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संपूरक कोण उन्हें कहा जाता है, ऐसे दो कोण जिन दो कोणों का योग कितना हो, 180 अंश। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें कहा जाता है संपूरक कोण। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि माना कोण, पहला कोण हमने मान लिया x डिग्री और दूसरा x प्लस 18 डिग्री। अब चूंकि दोनों संपूरक हैं इसलिए दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। तो हम लिखेंगे ये x प्लस 18 दूसरा वाला। क्यों x प्लस 18? क्योंकि दूसरा पहले से 18 अधिक है, और दोनों का जोड़ कितना होगा, 180, क्योंकि दोनों हैं संपूरक। अब x जोड़ोगे तो हो जाएगा 2x, बराबर की जगह पे बराबर, 180 का जगह पर 180, और प्लस का 18 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 18। समझ रहे हैं? तो 2x बराबर 180 से 18 घटा दोगे तो बचेगा 162। तो x बराबर 162, ये 2 आएगा नीचे बटे में, तो 2 से 162 को भाग करोगे तो आएगा 81। इसका मतलब x का मान कितना आया, 81। तो आपका जो आंसर बनेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा, पहला कोण कितना है, x, तो x का मतलब 81 डिग्री, और दूसरा x प्लस 18, मतलब 18 ज़्यादा है, तो 81 में अगर आप 18 जोड़ दोगे तो कितना बनेगा, 99 डिग्री। तो ये आपके दो कोण हो गए। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपका चौथा क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में आया हुआ है। लिखा है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो मान कितना हो जाता है भिन्न का, 9/11 हो जाता है। आगे लिखा है, यदि अंश और हर में 2 की जगह क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो मान 9/11 की जगह पे क्या हो जाता है, 5/6। तो कह रहा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अंश हर में क्या जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, मान हो रहा 9/11। तो हमने लिखा कि माना भिन्न है हमारी x/y। अब 2 जोड़ना है अंश और हर में, तो x में भी 2 जोड़ दो, +2, नीचे हर y है, y में भी 2 जोड़ दो। तो अंश और हर में 2 जोड़ने से भिन्न का मान क्या हो रहा, 9/11। तो ये बराबर हो गया 9/11। अब आप तिरछा गुणा कर दो इधर, तो 11 का x में गुणा होगा तो 11x, प्लस 11 का 2 में गुणा होगा तो 11 दूना 22, बराबर 9 का y में गुणा होगा तो 9y, प्लस और 9 का 2 में गुणा होगा तो 9 दूना 18। तो ये 11x और प्लस का 9y इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा 9y, बराबर, अब प्लस का 22 इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। इधर प्लस का 18 मौजूद है, प्लस का 18 इधर आएगा, माइनस का 22, तो 18 से 22 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 1। ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दो। तो देखिए दूसरी समीकरण आपकी बनेगी, आप लिखोगे ऐसे कॉपी में, दूसरी शर्त। हम ऊपर लिख रहे हैं, आप ऊपर नहीं लिखोगे, आपके पास कॉपी बहुत बड़ी होती है, आप आराम से नीचे लिखोगे। ठीक है, नीचे की तरफ। तो x में अब 2 नहीं जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 3।
क्योंकि वो सवाल में कह रहा अंश और हर में 3 जोड़। तो जब 3 जोड़ा जा रहा है तो भिन्न का मान कितना हो रहा है, तो कह रहा भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो अब 9/11 नहीं लिखेंगे, जैसे 9/11 यहाँ लिखा था, अब क्या लिखेंगे 5/6 लिखेंगे। उसी तरह तिरछा गुणा करेंगे, 6 का x में गुणा तो 6x प्लस 6 का 3 में गुणा तो 6×3=18 बराबर 5 का y में गुणा तो 5y प्लस 5 का 3 में गुणा तो 5×3=15। ठीक है, ये आपका 15 लिखा हुआ है। चलो इसको हम फिर से लिखे दे रहे हैं इरेज करके थोड़ा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे फिर से देख लीजिए, 6 का x में गुणा तो 6x प्लस 6 का 3 में गुणा 6×18 बराबर 5 का y में तिरछा गुणा 5y प्लस 5 का 3 में गुणा तो 5×3=15। अब ये 6x है, 5y को इधर ले आओ तो माइनस का 5y हो जाएगा बराबर, इधर 15 प्लस का है, 18 उधर जाएगा प्लस का, तो जब 18 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 15 प्लस का और 18 माइनस का, मतलब माइनस का 3 बचेगा, तो इधर माइनस का 3। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल करके हम x y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे x का मान रख देंगे, यहाँ पे y हमारी भिन्न बन जाएगी, मतलब आंसर बन जाएगा। तो ये जो दो हमारे समीकरण हैं, तो पहली समीकरण से हम x का मान निकालेंगे। तो इधर 11x है, 11x बराबर इधर राइट साइड में -4 है, ये -9y लेफ़्ट से जब राइट में जाएगा तो -9y इधर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा 9y। अगर ये 11 हटा दें तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो x बराबर हमारा हो गया -4 प्लस 9y और बटे 11। ये हमारा निकला x का मान। अब ये x का मान हमने कहाँ से निकाला है, समीकरण 1 से, तो रखेंगे किस में, समीकरण 2 में। हमने लिखा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारी है 6x - 5y बराबर -3। तो ये 6 हमारा है, x की जगह पे हम लिख देंगे -4 प्लस 9y बटे 11। क्यों लिख देंगे, क्योंकि x का मान जो हमारा निकला है वो -4 प्लस 9y बटे 11 निकला है, इसलिए x की जगह पर हमने यहाँ पे -4 प्लस 9y बटे 11। और चूँकि 6 और x के बीच कोई निशान नहीं था, मतलब गुणा का निशान, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। फिर -5y है तो माइनस का 5y लिख देंगे बराबर -3 है तो -3 लिख देंगे। तो 6 का -4 में गुणा करेंगे -24 हो जाएगा, प्लस 6 का 9 में गुणा करेंगे तो 6 9 54 54y हो जाएगा, ठीक है। और पूरे समीकरण को 11 से गुणा कर देंगे ताकि नीचे का 11 ख़त्म हो जाए। तो यहाँ जब 11 से गुणा करेंगे तो 11 11 कट जाएगा, यहाँ 11 से गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55y हो जाएगा, यहाँ 11 से गुणा करेंगे तो -33 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये बटे का 11 का झंझट ख़त्म हो जाए। अब देखो 55y प्लस का है 54, ये 54y प्लस का है, 55y माइनस का है, माइनस वाला बड़ा है 55, ये 54, तो 1 प्लस 1 माइनस तो घटता है, तो 55 से 54 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, यानी माइनस का 1y, तो 1 नहीं लिखा जाता, y लिखा जाता है, बराबर ये -33 है, और -24 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 24, तो -y बराबर, ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा, 33 से 24 घटाओगे तो 11 से 4 जाता है 9 बचता है, ठीक है। और माइनस वाली गिनती बड़ी है तो माइनस का 9 बचेगा, -33 से +24 जाएगा, क्या बचेगा, -9। जब दोनों तरफ माइनस होता है
तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका मतलब y बराबर कितना आ गया, हमारा 9 आ गया। अब ये y का मान हम रख देंगे x वाले में, ठीक है। तो x का मान हमारा कितना था, x हम चलो आगे करके दिखाई दे रहे हैं। तो चूँकि हमारा y जो है वो 9 निकला है, तो x जो हमारा ये निकला था, तो x बराबर -4 प्लस 9y, तो y की जगह पे हम 9 रख देंगे, बटे नीचे क्या है 11। तो x बराबर -4 प्लस 9 नवा 81 और बटे नीचे 11। तो 81 से 4 घटा दो तो 77 बचेगा, नीचे क्या है 11 और 11 से 70 में भाग जाएगा 7। तो x बराबर कितना हो गया 7। तो हमारा जो आंसर बनेगा भाई, आंसर में हमने भिन्न क्या मानी थी, x बटे y, तो x निकला है 7 और y निकला है 9। तो ये हमारा हो गया आंसर।